हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस अलजेब्रा 1 का टॉपिक करेंगे जो कि आपका एमएससी का जो कोड है M102HPU का, उसमें ये क्वेश्चन पहले भी आया है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन है कॉचीज़ थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप्स। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ G इज़ अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। G जो है वो एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है एंड P a prime such that P divide G, then G has an element of order P. G जो है एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। फाइनाइट मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, और एबिलियन ग्रुप वो ग्रुप होता है जो एसोसिएटिव भी होगा, जिसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो कम्यूटेटिव भी होगा। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी जिस ग्रुप में होगी वो एबिलियन ग्रुप होगा। एंड P अ प्राइम नंबर तो आपको पता होगा, सच दैट ये जो P है वो डिवाइड करेगा आपका G को। देन G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। तो G में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी आपके P ऑर्डर के ही होंगे। ऑर्डर का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें, P होंगे। ठीक है, वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन। हम ये जो थ्योरम है आपकी कॉचीज़ थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप, इसको हम प्रूव करेंगे इंडक्शन से। इंडक्शन का मतलब है कि हम कुछ वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ठीक है, और उसी से ही हमारा आंसर निकल जाएगा अगर वो ट्रू होगी तो वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ जी को क्या ले लिया, 1 का मतलब है कि वो कितना है आपके पास, एक ही एलिमेंट उसमें है। ठीक है, एक ही एलिमेंट है, देन देर इज़ नो प्राइम, तो फिर तो वहाँ पे कोई प्राइम होगा नहीं। विच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, जो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, द थ्योरम इज ट्रू सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट काउंटर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ जी जब आपके पास 1 होगा तो वहाँ पे कोई भी प्राइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑर्डर देखो यहाँ पे हमने बोला था कि P जो है वो G को डिवाइड कर रहा है और G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। तो G के पास जो एलिमेंट है वो किस ऑर्डर के हैं, P ऑर्डर के आपके पास। ठीक है, तो आपके पास एक ही एलिमेंट है, मतलब आपके पास प्राइम ऑर्डर होना चाहिए। तो प्राइम ऑर्डर तो हुआ नहीं आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई प्राइम भी नहीं है जो डिवाइड करेगा G को, तो इसलिए क्या हो गया आपके पास, थ्योरम ट्रू हो गई। सेकंड हम क्या कर रहे हैं इसमें, सेकंड केस में हम G को जो है वो हम बोल रहे हैं कि G का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। इफ़ G हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप देन G इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर सच दैट P divide order of G, therefore order of G is equal to P. Also, every group of prime order is cyclic. Therefore, each element of element A is not equal to E of G will be generator of G. मतलब G जो है उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका जो ग्रुप होगा अब वो कैसा होगा, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होगा उसका। ठीक है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होगा, और यहाँ पे बोला है कि हर एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मीन्स एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर जो होता है वो साइक्लिक होता है। इसीलिए जो आपका जी है वो भी कैसा हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, पी आपके ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा आपके पास, पी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है ना कि ये प्राइम ऑर्डर का है तो पी हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि वो साइक्लिक है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है आपके पास, ए है, जो कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे जितने भी आपके पास वो जी को जनरेट करेंगे। दस जी हैज़ P-1 एलिमेंट्स, ए इज़ नॉट इक्वल टू ई सच दैट ए रेज टू पावर P इज इक्वल टू ए ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ई। मतलब जो आपका एलिमेंट A है उस पर हम P ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, और P किसके इक्वल है आपके पास, ऑर्डर ऑफ G के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, E के बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के। नेक्स्ट केस में क्या है, अभी हमने लिया था कि H जो था वो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं था, अब हम ले रहे हैं कि H जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है। देन H इज़ नॉट इक्वल टू E। ठीक है, वो प्रॉपर सब ग्रुप है, मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल भी नहीं होगा और G के इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रॉपर सब ग्रुप है ना, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए कुछ ना कुछ तो, और G के बराबर भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर G के बराबर होगा तब तो वो वही ग्रुप हो जाएगा ना, तो वैसा भी नहीं है, तो H जो है वो G के इक्वल नहीं है।
अब इसमें हम दो केस लेते हैं, एक में पी क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करेगा और एक में नहीं करेगा। तो इफ़ पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच देन बाय आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस द थ्योरम इज ट्रू फॉर एच बिकॉज एच इज एबिलियन ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एच इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि P जो है वो ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो P जो था वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ H जो है वो ऑर्डर ऑफ G से छोटा भी है और H जो है वो G के अंदर ही है। तो मतलब अगर वो G को डिवाइड कर रहा है ना, मतलब ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, तो वो ऑर्डर ऑफ H को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ से इंडक्शन हाइपोथेसिस से प्रूफ हो गया। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू H, B is not equal to E such that B raised to power P is equal to E। जैसे हमने वहाँ पे A पे P ऑपरेशंस किए थे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आया था, वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे B एलिमेंट ले लेंगे जो कि आपका H में है, उस पर भी P ऑपरेशन करेंगे और वो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि B H से बिलोंग कर रहा है और H जो है वो G से बिलोंग करता है, तो B जो है आपका G से भी बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा जो कि जी से बिलोंग करेगा, मतलब जो जी में होगा और वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल भी नहीं है, और वो उस पर जब हम पी ऑपरेशंस करेंगे तो वो ई के इक्वल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट केस में अब हम क्या लेंगे कि पी जो है वो ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करता है। यहाँ पे हमने लिया था कि वो डिवाइड करता है, अब हम क्या ले रहे हैं, वो डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय एच एंड ऑर्डर ऑफ एच। अब देखो P ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हमने इसको इंक्लूड करने के लिए हमने क्या कर दिया कि हमने ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड भी ऑर्डर ऑफ एच से कर दिया और ऑर्डर ऑफ एच से हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, देन P अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है तो वो P जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा ना, क्योंकि कैंसिल होके वो वापस ऑर्डर ऑफ एच जी बन जाएगा ये, तो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब क्योंकि P इसको डिवाइड कर रहा है तो वो इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वो आ गया यहाँ पे, हैंस P जो है वो ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय H को करेगा आपका डिवाइड। ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय H इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G एज H इज नॉट इक्वल टू E। ये तो सही बात है कि ऑर्डर ऑफ G से लेस देन है आपका ऑर्डर ऑफ G अपॉन H। ठीक है, सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस D डिवाइड H हैज़ एन एलिमेंट HC। जैसे हमने A एलिमेंट लिया था जो G में था, फिर B एलिमेंट लिया जो H में था, अब हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, HC ले रहे हैं, जो कि आपका G डिवाइडेड बाय H में है। ठीक है, इसके पास एलिमेंट है आपके पास HC ऑफ ऑर्डर P, और इसका ऑर्डर कितना है आपके पास, P है। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, H के इक्वल आ गया। ठीक है, H रेस टू पावर मतलब यहाँ पे H को एज इट इज रहने दिया और C रेस टू पावर P यहाँ पे लिख दिया विच इज़ इक्वल टू H। ठीक है, क्योंकि CP मतलब इसका मतलब क्या है, CP जो है वो H से बिलोंग कर रहा है। अब इस पे क्या किया, अब M नंबर ऑफ ऑपरेशंस किया आपके CP के ऊपर, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ही आ गया, और M किसके इक्वल है आपके ऑर्डर ऑफ H के। ठीक है, जैसे P इक्वल था ऑर्डर ऑफ G के, वैसे ही सेम ये M किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ H के। देन ऑर्डर ऑफ C रेस टू पावर M डिवाइड P। ठीक है, ये किसको डिवाइड कर रहा है, आपके प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ C रेस टू पावर M ये 1 और P दोनों को के इक्वल होगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ CM 1 के इक्वल है और किसके इक्वल है, E के इक्वल है, हमने भी पीछे देखा था। तो HC रेस टू पावर M इज इक्वल टू H, और CM की जगह हम कितने वैल्यू पुट कर रहे हैं, E, तो H इंटू E मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू H कितना हो जाएगा आपके पास, H ही हो जाएगा। HC रेस टू पावर M इज इक्वल टू H। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ HC डिवाइड M, क्योंकि M जो है वो इसको इसके क्या बोलते, जैसे हमने वहाँ पे किया था ना पीछे, ऑर्डर ऑफ कैसे था आपके पास, G रेस टू पावर P। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास P था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P था, सॉरी आपके पास यही था ना, तो P क्या कर रहा था, इसको डिवाइड कर रहा था ऑर्डर ऑफ G को। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि
आपके पास ऑर्डर ऑफ एच सी जो है वो डिवाइड कर रहा है एम को, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ एच सी जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, आपके पास पी के इक्वल है, ठीक है, प्राइम नंबर के इक्वल है, क्योंकि प्राइम जो था वो एच को डिवाइड कर रहा था। तो ये कितना आ जाएगा, पी डिवाइड एम, एम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। जैसे आपके पास वहाँ पे था कि पी जो है वो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल है, वही चीज़ यहाँ पे है। देन पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच, ये पी भी डिवाइड करा ऑर्डर ऑफ एच को, और एम किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल है, ठीक है। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफोर ऑर्डर ऑफ सी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू पी एंड सी रेज टू पावर एम बिलोंग्स टू जी। क्योंकि ये p के इक्वल है और ये h में आता है तो ये g में भी आएगा। तो सो द रिजल्ट इन दिस केस बाय इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एबिलियन ग्रुप्स।